नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन वाला। और आज हम देखने वाले हैं बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के साइंस को। आज हम विज्ञान में समझने वाले हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में आज हम समझेंगे पदार्थ तथा पदार्थ की अवस्थाएं। यहाँ से आपका डीएलएड में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है हर सेमेस्टर एग्जाम में। तो बीटीसी प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ जो साथी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टेट सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से भी आपका टेट और सीटेट में भी प्रश्न बनते हैं। तो समझते हैं पदार्थ तथा उसकी अवस्थाएं। इससे पहले समझेंगे पदार्थ होता क्या है। देखिए पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें भार होता है जो स्थान घेरता है। वो सारी वस्तुएं पदार्थ कही जाएगी जिसमें भार होगा और स्थान घेरेगी। उदाहरण के तौर पे आपके आँख से जो भी चीज़ें दिख रही है, जिसको हम देख रहे हैं, चाहे टेबल हुआ, चेयर हुआ, दरवाज़ा, कॉपी, किताब, नोट्स, पेन, मार्कर, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो भी चीज़ें देख रहे हैं सारी चीज़ें पदार्थ है, क्योंकि हर चीज़ में भार होता है और वो कुछ न कुछ अपना स्थान घेरती है। तो समझ गए पदार्थ की अवधारणा को। आप समझते हैं पदार्थ की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ गुण होते हैं। देखिए पहला है पदार्थ की विशेषताएं में पहला है पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच जगह होती है। अगर हर पदार्थ में जो पदार्थ उसमें कुछ ना कुछ जगह होती है। आपके पास चाक होगा, चाक तोड़ के देखना, उसमें छोटे छोटे जगह होंगे। चाहे कोई भी चीज़ हो उसमें छोटे छोटे जगह होते हैं। और पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर घूमते रहते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण आकर्षित करके आपस में चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ जगह बचता है। तो ये हुई पदार्थ की विशेषताएं। अब पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। देखिए पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक अवस्था और दूसरा है रासायनिक अवस्था। तो समझते हैं भौतिक अवस्था को। देखिए भौतिक अवस्था फिजिकल कंपोजिशन। देखिए इसमें क्या होते हैं, भौतिक संरचना में इसमें 3 प्रकार होते हैं इसके। कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठोस होती है, ठोस उसे कहते हैं जिसमें भार होता है जो स्थान घेरती है और जिसको हम द्रव्यमान मतलब किलोग्राम में उसका हम वजन करते हैं। जो भी ठोस चीज़ें होती है जिसमें भार होता है और स्थान घेरती है, उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा उसे हम ठोस कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है। देखिए इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है। इसका जितना आकार है अगर यहाँ रखेंगे तो अपने आकार इतना ही जगह को घेरेगा और इसका आयतन भी निश्चित है। ये है ठोस। डस्टर हुआ, डस्टर भी हमारा ठोस है क्योंकि इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो समझ गए ठोस। अब समझते हैं द्रव के बारे में। देखिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव को जिस पात्र में जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार वो ले लेता है। जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए तो पानी पूरे गिलास के आकार का हो जाएगा। अगर उसी पानी को अगर हम थाली या प्लेट में रखेंगे तो पूरे थाली के सरफेस को कवर कर लेगा वो पानी, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता। किसका? द्रव का। अब समझते हैं गैस के बारे में। देखिए गैस किसे कहते हैं। जो गैस का न तो आयतन निश्चित होता है न ही इसका आकार निश्चित होता है। अगर गैस को इस पूरे कमरे में, इस पूरे रूम में छोड़ा जाए तो पूरा गैस फैल जाता है, इसका आयतन आकार निश्चित नहीं होता है। देखिए समझते हैं एग्जाम्पल। देखिए ठोस का ईंट आपको दिख रहा है, ये ठोस है। द्रव
जल है गिलास में, और गैस एग्जाम्पल है एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिससे हम खाना बनाते हैं, ये गैस का एग्जाम्पल है। अब समझते हैं रासायनिक संरचना के बारे में। देखिए रासायनिक संरचना में इसमें भी 3 होते हैं। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है मिश्रण। तो समझते तत्व क्या होता है। देखिए तत्व वो छोटा छोटा कण होता है जिससे यौगिक बनता है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन, ये तत्व हैं। परमाणु का वो छोटा कण उसे तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब तत्व होते हैं। 2 तत्वों के मिलके रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे H2O जिसे हम जल कहते हैं, ये कैसे बना है, 2H और 1 O, इसके मिलने से जल बना है। जैसे CO2 में 1 C है और 2 O है, इसके मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। आप समझते हैं मिश्रण को, मिक्सचर को। देखिए मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर का मतलब कोई चीज़ मिला देना, उसे हम मिश्रण या मिक्सचर कहते हैं। तो देखिए मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। देखिए समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसमें घुल जाती है वस्तु, उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। और जिसमें वस्तु नहीं घुल पाती है, वो देखने पर अलग अलग दिखता है, उसे हम विषमांगी कहते हैं। जैसे मान नमक और पानी का घोल, ये हमारा समांगी मिश्रण है, क्योंकि जब पानी में नमक को घोल देंगे तो नमक दिखाई नहीं देता है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। चीनी और जल का घोल, अगर जल में चीनी घोल देंगे तो चीनी हमें दिखाई नहीं देगी, उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी मतलब समान को समांगी। और देखिए विषमांगी में क्या होता है, जैसे बालू और चीनी को कितना भी मिला देंगे, कितना भी मिक्स कर देंगे, लेकिन बालू और चीनी का कण अलग अलग दिखाई देगा। लोहा और कोयला छोटे छोटे कण हैं, इसको बहुत मिला देंगे, लेकिन फिर भी अगर ध्यान से देखेंगे तो कोयला और लोहा के कण उसमें दिखेंगे। तो विषमांगी का मतलब होता है जिसमें कण मिले दोनों दिखाई दे, और समांगी का मतलब कोई एक दिखाई दे। जल और चीनी का घोल बनाएंगे तो सिर्फ जल दिखाई देगा, उसे हम कहेंगे समांगी और विषमांगी। इसमें आप समझ गए। अब समझते हैं कि मिश्रण को अलग कैसे करें। देखिए मिश्रण को अलग कैसे करेंगे, कोई चीज़ मिश्रण है या तो उसको बीन के करेंगे, जैसे अनाज में, चावल में या धान में मिट्टी है, उसको हम बीन के करेंगे। बीनने के बाद क्या है, एक फटक के भी, जिस चावल को फटक के हम भूसी को अलग करते हैं, उसको छान के भी हम अलग करते हैं, छाल के अलग करते हैं, और चाल के भी हम अलग करते हैं। जैसे आटा में से आटा के भूसे निकालने क्या करते हैं, उसको हम चालते हैं। छान के भी हम अलग करते हैं। और इसके बाद है इसको चुंबकीय तत्व, जैसे मान चुंबकीय से पृथक्करण करना। जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हैं और ढेर सारे कोयले के टुकड़े हैं, तो अगर हम चुंबक लेंगे तो उससे लोहे के टुकड़े को हम कोयले से अलग कर सकते हैं। ऐसे इससे हम अलग कर सकते हैं। देखिए और दूसरा है आसवन, क्रिस्टलीय, तमाम विधि है जिसको हम मिश्रण से अलग कर सकते हैं, तो इससे हम अलग कर सकते हैं। देखिए ये था हमारा समांगी विषमांगी मिश्रण, मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। यहीं से आपका प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा समांगी मिश्रण है, कौन सा विषमांगी मिश्रण है। एक और आपका प्रश्न बनता है, एक प्रश्न पूछा जाता है पानी का क्वथनांक कितना होता है। देखिए एक है पानी का क्वथनांक, क्वथनांक कितना होता है। पानी क्वथनांक होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है। आप याद कर लेंगे पानी का क्वथनांक कितना होता है।
तो पानी का क्वथनांक होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे हम इसको समझे। तो पूरे कंसेप्ट को उम्मीद करते हैं कि आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, एक मज़ेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।